हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज अणुचे अंतरंग या फिर इनसाइड द एटम। इस चैप्टर के जितने भी एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है उन सभी को डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। देखो, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द सिंबल ए इज यूज्ड टू डिनोट। देखो, ए जो सिंबल है ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ए डिनोट्स एटॉमिक मास नंबर। क्या डिनोट करता है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। फिर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स है जो क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स है तो उसके अंदर क्या होता है? दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो ये उसके आंसर है। फिर द एन शेल इन द वैलेंस शेल इन, मतलब देखो ये यहाँ पे अलग अलग एटम्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि इनमें से जिस ऐसा कौन सा एटम है जिसका वैलेंस शेल जो है वो कौन सा है? एन है। मतलब जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? एन शेल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर कैसे कैसे शेल्स होते हैं। देखो, ये उसका कोई भी एटम है तो ये उसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये उसका फर्स्ट शेल होता है, ये उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अलग अलग शेल्स होते हैं उसके अंदर, राइट। तो जो फर्स्ट शेल होता है उसका नाम होता है के शेल। क्या होता है? के शेल। ओके, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये होता है हमारा के शेल। फिर सेकंड वाला होता है एल शेल, थर्ड होता है के एल एम शेल एंड ये होता है एन शेल, दैट शेल नंबर फोर्थ। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि किसके अंदर फोर्थ शेल है ये बताओ। तो वो उसका आंसर क्या है? ब्रोमीन है। अभी ब्रोमीन के अंदर क्यों? तो अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन क्या होता है? इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में है। मतलब जो उसके आउटर उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है? फोर्थ नंबर के शेल में, एंड दैट इज योर एन शेल। सो द आंसर इज फ्लोरीन। जो ब्रोमीन, ये जो फ्लोरीन है ये कौन सा होता है? इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल। मतलब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में होता है। वही क्लोरीन जो है इसका थर्ड शेल में होता है। देखो, फ्लोरीन का कौन से शेल में होता है? सेकंड में। क्लोरीन का होता है थर्ड शेल में एंड हेलियम जो है उसका होता है फर्स्ट शेल में, क्योंकि हेलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। हाइड्रोजन एंड हेलियम मतलब उसके अंदर कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है और ये फर्स्ट शेल में ही हो जाते हैं। ओके, तो डैश मध्ये कक्षा हीच संयोजक कक्षा असते। मतलब जो एन शेल है वो उसका वैलेंस शेल है। ये इनमें से कौन सा इसमें? ऐसे उन्होंने पूछा है। The maximum number of electrons that can be accommodated in the third orbit is, देखो अभी थर्ड ऑर्बिट अगर है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं ये उन्होंने पूछा है। देखो, कोई भी अगर ऑर्बिट है तो उसके अंदर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 2n²। ये चीज हमने पढ़ी है। वो फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। मतलब n क्या है यहाँ पे? इट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है? थर्ड शेल के लिए पूछा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू 18। So the maximum number of electrons that can be fitted in the third orbit is what? It is equal to 18. कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। अगर यही इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में। क्या क्वेश्चन आएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिटेड इन थर्ड ऑर्बिट की जगह पे आपको फोर्थ पूछ लेंगे, आपको फिफ्थ पूछ लेंगे, सेकेंड पूछ लेंगे। तो आपको बस क्या करना है? इस फॉर्मूला में वो वैल्यूज पुट करनी है। अगर सेकंड ऑर्बिट पूछा है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। थर्ड ऑर्बिट पूछा है तो n की वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट पूछा है तो n की वैल्यू 4, और फिर इस तरीके से आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 18, ये उसका ऑप्शन रहेगा। फिर अच्छा, उनके सॉल्यूशंस है यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखो, ये जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये सेम क्वेश्चन इस तरीके का आपको पूछा गया था आई थिंक 2024-25 के पेपर में। उसमें उन्होंने क्या पूछा था कि रुदरफोर्ड का जो
एक्सपेरिमेंट है उससे किसकी डिस्कवरी होती है, उससे होती है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस। वो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जब रुदरफोर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी करता है तो वो कौन से पार्टिकल्स यूज करता है, तो देखो यहाँ पे उसका आंसर कितना है, अल्फा पार्टिकल्स। अभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे अल्फा दे दिया है, अगर पेपर में अल्फा ऑप्शन ही नहीं है तो उसका आंसर क्या होगा, हेलियम के पार्टिकल्स। किसके, अल्फा या फिर हेलियम के पार्टिकल्स। ओके, ये एक क्वेश्चन और आपको पेपर में पूछा गया है, 2022-23 का पेपर है, उसके अंदर भी आपको रुदरफोर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था। तो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, ओके, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डैश टाइम्स लेस देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम का जो मास है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन हाइड्रोजन एटम का मास। और वो कितना लेस होता है, इट इज 1800 टाइम्स लेसर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इस तरीके से इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम देयर आर डैश न्यूट्रॉन्स। देखो ये जो सोडियम एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, सॉरी उसका जो एटम है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस में कितने ये होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इट इज 11। ओके, क्या है, देखो एटॉमिक नंबर कितना है उसका 11 एंड उसका मास नंबर कितना है, मास नंबर है उसका 23। सॉरी कितना है, मास नंबर है उसका 23। अभी उन्होंने क्या पूछा है, देखो न्यूट्रॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। और वही जो उसका मास नंबर होता है, तो मास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो समझो, मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अभी मास देखो कितना है, मास हमारा 23, न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमें पता नहीं, न्यूट्रॉन्स लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 11। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। देखो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 12। ओके, न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो 12 है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 11 है। प्रोटॉन्स कितने हैं पूछा तो क्या रहेगा उसका आंसर 11 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ओके, द शेल, द एल शेल इन द वैलेंस शेल इन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि इसमें से जो एल शेल होता है वो कौन से एलिमेंट का वैलेंस शेल है, ऐसे। तो देखो सबसे पहले फिर से वो जो डायग्राम था वो रिवाइज करते हैं। कहाँ पे गया ये डायग्राम, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया बना के, हाँ ये वाला एल शेल। एल मतलब कौन से नंबर का शेल है, फिर सेकंड नंबर का शेल है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा कौन सा एटम है जो सेकंड नंबर के शेल में बिलोंग करता है। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, राइट। तो ये कौन से शेल में रहेगा, फर्स्ट ही शेल में रहेगा। क्लोरीन जो है उसका होता है 17, तो 17 अगर क्लोरीन का है तो क्लोरीन किस में रहेगा, दैट विल बी इन थर्ड शेल। ओके, ये फर्स्ट शेल में रहेगा, ये थर्ड शेल में रहेगा। ऑक्सीजन का होता है 8, तो वो रहेगा सेकेंड शेल में। एंड सोडियम जो है वो भी कौन से इसमें रहेगा, सोडियम हमारा रहेगा थर्ड शेल में। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है दैट इज इन द सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल मतलब कौन सा, एल शेल। तो इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट शेल मतलब कौन सा होता है, इट इज इक्वल टू के शेल, के एल एम शेल, ये वाला जो होता है दैट इज योर एम शेल, इस तरीके से। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ऑक्सीजन। ओके, चेक करते हैं करेक्ट है क्या, यस, ऑक्सीजन एंड 12 बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन शेल इज। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ दिया है, एन शेल के लिए पूछा है। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने क्या पूछा था, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो अभी सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एन शेल मतलब कौन सा वाला ऑर्बिट ये ढूंढना है। तो देखो के शेल होता है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, एल शेल होता है सेकंड,
तो एम जो शेल होता है वो होता है थर्ड ऑर्बिट, एंड एन जो शेल है दैट इज योर फोर्थ ऑर्बिट, है ना। ये वाली डायग्राम अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो एन कौन से नंबर पे है, एन इज एट फोर्थ नंबर, एन जो है हमारा ये फोर्थ ऑर्बिट होता है। फिर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ पे है वो क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको। हाँ एन शेल के लिए पूछा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो एन इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। देखो तो ये कितना होगा, 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। आंसर कितना आएगा, 32। चेक करो है क्या ऑप्शंस में, यस ऑप्शन नंबर 2, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 32। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, डैश डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, तो ये इसका आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक करके एक साइंटिस्ट है और उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। ओके, द डैश एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल बट इज अ नोबल गैस। अभी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो नोबल गैस है, तो दैट एलिमेंट इज योर हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज 2, और ये एक क्या है, नोबल गैस है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज हेलियम। एक्सेप्ट हाइड्रोजन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम कंटेन, देखो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इट हैज 0 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, दोनों चीजें। सो द आंसर इज न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इलेक्ट्रॉन शेल डैश इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा शेल है, तो देखो हमने अभी वो डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट शेल, तो ये फर्स्ट शेल कौन सा होता है हमारा, के शेल होता है, मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज के शेल। अभी आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख के एक चीज तो समझ आ गई है कि आपको क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, अगर आप मतलब साइंस का ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं इन योर एग्जाम। फिर उसके बाद में डेमोक्रिटस टर्म द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एज, अभी जो कोई भी चीज है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, दैट इज द एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, सॉरी मैटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 19 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स है उसके अंदर, 19 प्रोटॉन्स है, एंड 21 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो देखो मास नंबर हमें पता है क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे होता है ना मास नंबर मतलब। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर, देखो दे हैव 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही न्यूट्रॉन्स कितने हैं 21, तो उसका आंसर कितना आएगा 40 है क्या, ऑप्शन में चेक करो 40, यस ऑप्शन नंबर 3, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे 19 एंड 21 दिया है, आपको पेपर में कुछ अलग अलग नंबर्स दे देंगे, जैसे आपको दिया रहेगा 18 20 कुछ भी अलग अलग नंबर्स देंगे, और आपको क्या पूछेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर बताओ, या फिर मास नंबर दिया रहेगा। देखो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया, मास नंबर दिया था एंड प्रोटॉन्स दिया था, उन्होंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे थे। तो इस तरीके से बस आपको एक फॉर्मूला के बेसिस पे अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। सो अभी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने जितने भी दोस्त जो NMS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपकी ये जो सीरीज है इसमें से कोई भी वीडियो मिस ना हो।